देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक समीकरण आपके सामने रखने हाजिर हुआ। राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा हो या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, इससे हासिल क्या होने वाला। आप जानते हैं कि 22 जनवरी के बाद मोदी जी की पकड़, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ हिंदी राज्यों में बहुत ज्यादा हो गई। लोगों का ऐसा कहना है कि शायद 100% रिजल्ट निकल करके आ जाए। लेकिन क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे? राहुल गांधी इस हिंदी पट्टी पे इतनी ज्यादा मेहनत ना करके वहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दर्शकों, बात यह है कि जिस तरह से हिंदी पट्टी का पहले रिजल्ट निकल चुका है और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ की जमीन को अपने पक्ष में नम करना चाहती है, मुलायम करना चाहती है, राहुल गांधी ने पूरे साउथ को पलटने का प्रोग्राम बना लिया है। ममता बनर्जी अगर बंगाल में मजबूत हैं तो तमिलनाडु में, याद होगा आपको, वहाँ के स्टालिन साहब मजबूत हैं। उधर अब आंध्र प्रदेश आ जाइए, तेलंगाना आ जाइए, कर्नाटक आ जाइए, आसाम आ जाइए, मणिपुर आ जाइए। इन तमाम जगहों पर राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा और पिछली पुरानी भारत जोड़ो यात्रा से हालात ये पैदा कर दिए हैं कि अगर मोदी जी यहाँ मजबूत हैं तो वहाँ उनका कोई भी काम नहीं है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। पिछले एपिसोड में मैंने आसाम के हालात भी आपको बता दिए थे, जहां उन्हें कुछ सीटें मिली थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश हो, जहां पर 2 चुनाव से भारतीय कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा है, वहां के चीफ मिनिस्टर की बहन को, राजशेखर रेड्डी की बेटी को, वहां स्टेट प्रेसिडेंट बनाकर किस प्रकार से बदलना चाहते हैं जमीन। तेलंगाना बेहतरीन रिजल्ट है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तमाम ये पूर्वोत्तर के राज्य और साउथ के राज्य, वहां पर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से कुछ, और मुद्दे कौन से हैं, इतनी मजबूत बात बना ली है दर्शकों कि वहां के तमाम दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हैं। जब से इलेक्शन हुआ 3 प्रदेशों में बताया यह जा रहा है कि शायद 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। आंख खोलकर और जहन खोलकर 2-4 बातें हमें समझने की जरूरत है। वो जरूरत यह है कि अगर हिंदी पट्टी मजबूत भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के समीकरण कुछ इस प्रकार से बन गए हैं कि नो डाउट कि यहाँ पर उनको कोई दिक्कत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। लेकिन साउथ में उनका गेट पहले भी बंद था और जो उम्मीद कर रहे थे कि बंगाल में मुझे कुछ सीटें दोबारा मिल जाएंगी या फिर दोबारा से तेलंगाना में या आसाम के अंदर, राहुल गांधी ने इन यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लीजिए कि हिंदी पट्टी के मुकाबले वो जो साउथ की पट्टी है वहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व ज़बरदस्त है, या कांग्रेस के जो एलाइज हैं उनका वर्चस्व ज़बरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ही नहीं पा रही कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं। सॉरी, आंध्र प्रदेश में जा भी नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा समय ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन साउथ में पूरा कंप्लीट पैकेज होने के बाद आपको इस एपिसोड में बताने का मतलब यह है कि लगभग 150 सीटें जो साउथ के रीजन में आती हैं, उन सीटों पर या तो विपक्षी लोगों का कब्जा है या फिर वहां पर कांग्रेस ने जमीन बना ली। और भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर की बात अगर आप करें, बहुत ज्यादा उलझन है उनको वहां पर लोगों को। आसाम की बात करें, राहुल गांधी पे जिस तरह से सहानुभूति वोट वहां पड़ने वाला है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, वहां भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। इन 3 इलेक्शन के बाद, यानी कि जो 3 स्टेट में जीती है, यह महसूस कराया जा रहा है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी समूचे भारत में शायद सूपड़ा साफ कर देगी। जबकि राहुल गांधी अपनी उस मीटिंग पर लगे हुए हैं, अपने उस मुहिम पर लगे हुए हैं कि साउथ में, तमिलनाडु में और तमाम कर्नाटक में, तेलंगाना में और असम में, यहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी ना खुल जाएगा। कोई 1-2 सीट पर आसाम में अगर खुल गया, लेकिन अलावा इसके राहुल गांधी की यात्राओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर हिंदी पट्टी आपकी मजबूत है तो साउथ पट्टी में, साउथ पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस या फिर उनके एलाइज मजबूत हैं। ये बात नज़र में इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि ये जो गोदी मीडिया, खास करके हिंदी मीडिया, इस बात को दर्शा रहा है कि मोदी जी बिल्कुल देवता जैसे हो गए हैं और राम मंदिर बनने के बाद तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो आती हैं ना, ये एक्चुअली दिमाग को हिप्नोटाइज करने की कोशिश होती हैं। जबकि अब मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ऐसी स्थिति नहीं है जैसे पहले थी, एक्सेप्टेबल है। लोग जो मोदी के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है, ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग है, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा वर्ग है, वो अगर इकट्ठा हो जाता है, इसमें मायावती ने एक्चुअली सेंध लगा दी। अदरवाइज यहां पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता। इसके बारे में भी मैं बाद में एक एपिसोड बनाऊंगा कि क्या
मायावती के होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ना है, और राम में का कौन सी काट हो सकती है, राम बाण जो चल दिया है उसकी कौन सी काट हो सकती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। लेकिन फिलहाल ये बात समझ लीजिए कि हिंदी पट्टी पर अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है तो वहाँ उनका कोई स्कोप नहीं है। 400 सीटों की बात भूल जाइए, 350 की बात भूल जाइए, और 300 सीटों की बात भी भूल जाइए। और उधर अगर मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, ये नेता अगर 2024 के इलेक्शन में थोड़ी सी भी नाराजगी दिखा गए, जो कि ज़्यादा उम्मीद लगती है, तो अंदाज़ा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इन जगह भी नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी की इस यात्रा ने साउथ को जितना मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उतने बंद। और यहाँ 10-11 दिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आने वाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलने वाली है, तो उससे भी उम्मीद ये की जा रही है दोस्तों कि शायद उत्तर प्रदेश में 2, 5, 10 सीटों पे शायद संबंध अगर अच्छे हो रहे हैं अखिलेश यादव से, रालोद से, तो यहाँ 10-15 सीटों पे कांग्रेस इलेक्शन लड़के अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो लगता यूँ है कि राम में होने के बाद अयोध्या का पूरा मैं कह सकता हूं ओरा लूटने के बाद भी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल यहां पर तो सेंध लगाने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन साउथ में राहुल गांधी की इस यात्रा ने कंप्लीट दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 रीजन में मान के चलिए, अगर हिंदी पट्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष है तो हिंदी पट्टी के अलावा तमाम जगहों पर, आप उसे महाराष्ट्र को लेने चाहे वहां समीकरण दूसरे हों, ये समझ लीजिए कि वहां विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही वोट पड़ने वाला है। एक बहुत बड़ा फर्क है। इस खबर को बनाने का मतलब ये था कि जिन लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है कि बस अजय है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया का ओरा है, उसी का बनाया हुआ परपंच है। राहुल गांधी अपना बराबर काम कर रहे हैं और बहुत मजबूत काम कर रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।